अद्विक की बात सुनने के बाद में अब विपिन यहाँ पर पूरी तरह से परेशान हो चुका था। अब उसको यहाँ पर पता चल चुका था कि यहाँ पर अब उसके पास में ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, अगर बात होती कि अगले साल की तीसरे महीने के अंदर उसकी शादी होती तो उसके बाद में उसके पास में 5 महीने थे, लेकिन यहाँ पर अब इस तरह से टाइमिंग को कम कर देना और यहाँ पर अद्विक अगर कह रहा है जिसके हिसाब से अगर प्रत्युषा की शादी होने वाली थी तो फिर तो विपिन के पास में बिल्कुल ही कम समय था, क्योंकि ये यहाँ पर साल का 10वां साल चल रहा था और इसका मतलब था कि विपिन के पास में अभी भी 2 महीने बचे हुए थे। 2 महीनों के अंदर वो क्या कर सकता था? वहाँ पर उसको अभी तक भी संत अकेडमी का प्रिंसिपल बनना था, सभी सील्स को यहाँ पर अनलॉक करना था, अपने लेवल को संत स्टेज 8 तक पहुँचाना था और बहुत ही पावरफुल होना था, जिसके बाद में वो शायद वहाँ पर कुछ कर सकता था। लेकिन यहाँ पर अब इतने ज्यादा कम समय में वो क्या ही कर लेता? आखिरकार ये सब इतनी ज्यादा जल्दी क्यों कर रहे हैं? क्या इनकी कोई लुगाई उगाई भाग रही है जो ये इस तरह से हरकतें करने लगे हैं? मानना पड़ेगा कि अब इनको यहाँ पर थोड़ा बहुत शक्ल सिखाना ही पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा बेशर्म होते जा रहे हैं शेन कबीले वाले। यहाँ पर विपिन बहुत ही ज्यादा गुस्से के अंदर आ चुका था जब उसको पता चला कि यहाँ पर शादी यहाँ पर 2 महीने के बाद में होने वाली है। वहाँ पर विपिन का कटने वाला है इसी वजह से। वहीं दूसरी तरफ दानिश और अद्विक पूरी तरह से हैरान भौचक्के रह चुके थे। जब वो विपिन को देख रहे थे ना तो वो देख पा रहे थे कि विपिन अचानक से उन वर्ड्स को सुनने के बाद में किस तरह से इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि यहाँ पर संत स्टेज के किसी भी लड़ाकू को इस तरह से इतना ज्यादा गुस्से के अंदर होने के लिए वास्तव में ये कोई छोटी मोटी बात तो बिल्कुल भी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर अद्विक कहता है, विपिन क्या हुआ? आखिरकार आप इतने ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हैं? लेकिन अचानक से जो विपिन था उसको समझ में आ जाता है कि उसने अपने भावों को अपने चेहरे के ऊपर दिखा दिया था। वो जल्दी से अपने भावों को वहीं पर ही रोक देता है और उसके बाद में वो उनसे कहता है, नहीं कुछ भी नहीं है। आपने क्या कहा? आपका वो है जो होने वाली सभा है वो कौन से महीने के अंदर है? क्या आप मुझे बताएंगे? वहाँ पर विपिन ने उससे पूछा। वह उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ पर अद्विक को जोरदार झटका लगता है। ये क्या? आखिरकार ये कौन से शब्द मैंने कह दिए? अगर मैं ये शब्द पहले कह देता तो यहाँ पर विपिन पहले मान जाता, लेकिन आखिरकार इन शब्दों में ऐसा क्या चाहता था कि विपिन अभी तक भी मान गया? यहाँ पर अद्विक को समझ में नहीं आ रहा था। वो उससे जल्दी से कहता है, वो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर अगले महीने में जाना है, लेकिन मैंने यहाँ पर अभी पहले से यहाँ पर अपने बेस्ट को तैयार करके रखा हुआ है। हम वहाँ पर अभी निकलेंगे क्योंकि वहाँ जाने में हमें थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है। वहाँ पर अद्विक कहता है, क्योंकि यहाँ पर अद्विक नहीं चाहता था कि विपिन इस तरह से हाँ करने के बाद में वह यहाँ पर ऐसा कुछ कर सके या फिर वो मना कर दे। इसी वजह से इस मौका का फायदा वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था। ठीक है, आप अगर संत जानवर तैयार कर रखे हुए हैं तो आप बताइए कि हम लोगों को कब निकलना है? विपिन ने पूछा। अद्विक ने कहा, हाँ अगर आप चाहें तो हम आज ही निकल सकते हैं। आज? हाँ ठीक है, हम लोग रात को निकलते हैं। विपिन ने कहा, रात को? ओके ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो। अद्विक ने अपना सिर हिला दिया। आखिरकार क्यों वो फालतू में बहस करने लगा? अगर सामने वाला बंदा ऐसे मान रहा था तो फिर वह आराम से जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ अभी अद्विक भी पूरी तरह से भौचक्का था। वहीं दूसरी तरफ विपिन की बात कुछ ऐसी थी कि जो विपिन था ना यहाँ पर अभी अपने बच्चे कुछ काम निपटा लेना चाहता था। हर्षित उससे मिलना चाहता था। वो पहले हर्षित से मिलजुल कर आना चाहता था। क्या पता यहाँ पर प्रत्युषा से रिलेटेड कोई काम हो जिसकी वजह से हर्षित उसके पास में आ रहा था। चलो ठीक है, मैं आप दोनों से बाद में मिलता हूँ। इतना कहने के बाद विपिन वहाँ से निकल जाता है। जल्द ही वो अपने घर पर पहुँच जाता है। जैसे वो वहाँ पर पहुँचता है, मोहन उसके पास में आता है और वो उससे कहता है, छोटे मालिक यहाँ पर विपिन लेआउट आपका वेट कर रहा है। विपिन लेआउट जी? अब वो यहाँ पर क्या कर रहा है? विपिन ने उससे पूछा। मुझे नहीं पता, बस वो ऐसे कह रहा था, उसे आपसे मिलना है। ठीक है चलो चले। उसके साथ में विपिन और मोहन दोनों के दोनों बड़े से हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। वहीं जब विपिन लेआउट ने देखा कि विपिन वहाँ पर आ चुका है तो वो खड़ा होते हुए उसके पास में चला जाता है। विपिन उससे डायरेक्ट उससे ये सवाल पूछ लेता है, क्या विपिन लेआउट, क्या तुम यहाँ पर अभी तुम्हारे उस शेन कबीले के अंदर होने वाली सभा के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर आए हो? आपको कैसे पता? विपिन के मुंह से वह शब्द को सुनने के बाद में विपिन लेआउट हैरान था। वो सब उसकी कोई चिंता मत करो, मुझे उसका बस पता चल गया है। विपिन, मैं तो बस आपको यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आया था। आपकी वजह से ही मैं इस काबिल हो पाया हूँ कि यहाँ पर मुझको इनवाइट किया गया है उस सभा के अंदर शामिल होने के लिए। मैं आपका यहाँ पर शुक्रगुजार हूँ कि मैं आपके साथ में यहाँ तक आया। वहाँ पर विपिन लेआउट की आंखों के अंदर सम्मान देखा जा सकता था। वह उससे आगे कहता है, विपिन बात कुछ ऐसी है कि एक बार मैं अगर शेन कबीले के अंदर चला गया ना तो उसके बाद में मैं अगले साल के महीने तक ही वापस लौट पाऊंगा, उससे पहले मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। विपिन लेआउट ने विपिन से कहा, अच्छा अच्छी बात है। चलो ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि तुम्हें यहाँ पर अब अपने शेन कबीले के अंदर एक रेपुटेशन मिल चुकी है। ये है तुम्हारे लिए अच्छा हुआ। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं कि मैं भी यहाँ पर जाने वाला हूँ। क्या आप भी जाने वाले हैं? लेकिन आप ही वहाँ पर आने वाले हैं? यहाँ पर विपिन लेआउट हैरान था। ओह वो कुछ नहीं है, वो बात कुछ ऐसे ही है कि मैं यहाँ पर एल्डर अद्विक के साथ में वहाँ पर आने वाला हूँ। ओह अच्छा ऐसी बात है, अगर आपको वहाँ पर कुछ मदद चाहिए हो तो आप मेरे से कह देना, विपिन लेआउट ने वहाँ पर उससे कहा। वही उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने अपना सिर हिलाया। उसने कहा, नहीं नहीं मुझे इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर फालतू में कैसे भी परेशान नहीं करना चाहता। वैसे भी यहाँ पर मैं अपने आप को ही बहुत ज्यादा परेशान कर रखा
थका हुआ हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त भी यहाँ पर परेशान हो। वही उसकी बात सुनने के बाद में विपिन लियाओसी ने उससे कहा, विपिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पर आपकी किसी भी तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ, चाहे से इसके लिए मुझे यहाँ पर शेन कबीले से बाहर क्यों ना निकाल दिया जाए। विपिन लियाओसी इस तरह से पावरफुल होने में यहाँ पर विपिन का भी बहुत बड़ा हाथ था। इसी वजह से वह विपिन की बहुत ज्यादा ही सराहना और सम्मान किया करता था। वहीं दूसरी तरफ विपिन उससे कहता है, अरे अरे तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आखिरकार दोस्ती तो दोस्त के काम आने वाला है ना। क्या दोस्त नहीं, आप मेरे को दोस्त क्यों कह रहे हैं? विपिन लियाओसी ने कहा, क्योंकि यहाँ पर जो विपिन था ना उसका अब यहाँ पर आधा टीचर तो बन ही चुका था। आखिरकार वो कैसे यहाँ पर विपिन का बराबरी कर सकता था, वो भी दोस्त बनकर? नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता। वहाँ पर वो उससे आगे कहता है, विपिन मैं यहाँ पर आपका दोस्त नहीं, मैं आपका स्टूडेंट बनने के लिए आया हूँ। विपिन लियाओसी ने जैसे वहाँ पर वो शब्द कहे, विपिन के वहाँ पर होश उड़ जाते हैं। क्या तुम मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हो? वहाँ पर विपिन पूरी तरह से हैरान रह चुका था, क्योंकि यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं जानता था कि आखिरकार शेन कबीले का कोई ऐसा युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति उसका यहाँ पर स्टूडेंट बनना चाहता है। आखिरकार ऐसा वो क्यों करना चाहता था। वहीं उसकी बात सुनने के बाद विपिन लियाओसी ने फिर से उससे कहा, हाँ विपिन मैं आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ और इसके लिए मैं खुद भी कर सकता हूँ। वैसे भी यहाँ पर विपिन लियाओसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी वो प्रतिष्ठा या सम्मान नहीं था या शेन कबीला नहीं था। उसके लिए ज्यादा बड़ी बात ये थी कि वो यहाँ पर विपिन की स्टूडेंट बन सकता था। इसी वजह से वो विपिन के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है और उसके साथ में वो वहाँ पर झुक जाता है, क्योंकि आखिरकार एक स्टूडेंट अपने टीचर को हमेशा सम्मान दिया करता था। वहीं दूसरी तरफ विपिन को ऐसे करते हुए देखकर जो अपना विपिन था वो उससे कहता है, लेकिन मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि मैं कोई नॉर्मल टीचर नहीं हूँ। मैं अपने स्टूडेंट के साथ में बहुत ज्यादा सख्ती रखता हूँ। मैं यहाँ पर उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। मैं उनके साथ में हमेशा बिल्कुल डांटते हुए रहता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अगर मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ कहूंगा तो तुम यहाँ पर बुरा मत मानना। वहाँ पर विपिन ने उससे कहा। विपिन की बात सुनने के बाद विपिन लियाओसी ने कहा, विपिन आखिरकार टीचर का काम ही होता है अपने स्टूडेंट्स को डांटना। अगर तुम मेरे को यहाँ पर मार भी देते हो ना तो उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कहूंगा। ओह अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, आज से तुम मेरे स्टूडेंट हो। वहाँ पर विपिन ने वह शब्द कहे। क्या स्टूडेंट? यहाँ पर जैसे विपिन लियाओसी ने वह शब्द सुना तो उसके साथ में वो बहुत ज्यादा ही परेशान था और बहुत ज्यादा दुखी भी लग रहा था। वो यहाँ पर अभी विपिन के मुंह से एक शब्द सुनना चाहता था, डायरेक्ट स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर विपिन उसको केवल अपना स्टूडेंट बनाना चाहता था। लेकिन यहाँ पर विपिन लियाओसी के लिए ये भी अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर अभी सुप्रीम मास्टर टीचर का एक डायरेक्ट स्टूडेंट बनना कोई नॉर्मल चीज नहीं मानी जा सकती थी। उसके साथ में विपिन लियाओसी यहाँ पर अपने घुटनों के बल बैठता है और नीचे झुक जाता है और वहाँ पर कहता है, विपिन लियाओसी अपने टीचर को यहाँ पर सम्मान देता है। ठीक है, खड़े हो जाओ, विपिन ने उससे कहा। उसके बाद में वो उससे कहता है, ठीक है मैं तुम्हें ये साधना टेक्निक देता हूँ, तुम इसके साथ में अपनी साधना को आगे बढ़ाना। तुम्हारे पास में 1 महीना है, 1 महीने के अंदर तुम्हें यहाँ पर संत स्टेज 6 के शिखर के ऊपर पहुँचना होगा। विपिन ने डायरेक्ट टू डायरेक्ट उससे कह दिया था। क्या 1 महीने के अंदर? जैसे वहाँ पर विपिन लियाओसी ने वो शब्द सुने उसके साथ में वह हैरान परेशान हो चुका था। बात कुछ ऐसी थी कि अभी विपिन लियाओसी संत स्टेज 5 के प्रथम चरण के ऊपर ही था। अब उसको यहाँ पर डायरेक्ट संत स्टेज 6 के ऊपर शिखर पर पहुंचना था, वो भी केवल 1 महीने के अंदर। बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन वो यहाँ पर अब दृढ़ संकल्प बना चुका था। आखिरकार वही विपिन को अपना टीचर जो बना चुका था, आखिरकार वह अब यहाँ पर मना तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। वहाँ पर विपिन लियाओसी ने दृढ़ संकल्प लेते हुए कहा, टीचर आपका ये स्टूडेंट्स आपसे वादा करता है कि आपकी नाक कभी भी नहीं कटने देगा। आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। मैं 1 महीने के अंदर आपको यहाँ पर संत स्टेज 6 के टॉप पर पहुँच के दिखाऊंगा। यहाँ पर विपिन लियाओसी ने उससे कहा। पैंग और अगले पर यहाँ पर कुछ होता है। विपिन को कुछ महसूस होता है। वो जल्दी से अपनी छोड़ की लाइब्रेरी के अंदर जाकर देखता है तो वो पाता है कि एक बुक अभी उसकी तरफ उड़ते हुए आ रही थी। वो वही गोल्डन बुक थी, स्वर्ग की। विपिन उसको खोलता है तो वो पाता है कि उसके अंदर वापस से एक और सुनहरा पृष्ठ आ चुका था। एक और यहाँ पर सुनहरा गोल्डन पृष्ठ आ चुका है। यहाँ पर विपिन हैरान था, क्योंकि विपिन ने यहाँ पर बहुत ज्यादा समय से अपने किसी भी स्टूडेंट को नहीं बनाया था ना, तो उसकी वजह से यहाँ पर उसका कोई भी एक नया गोल्डन पेज बनकर नहीं आया था और कई अरसा हो गया था उसको यहाँ पर ऐसा कुछ करे। पिछली बार तो उसने यहाँ पर रेनू के दिमाग के अंदर वह पेज डाल दिया था ताकि वहाँ पर रेनू की हेल्प हो सके, लेकिन उसके बाद में उसको ऐसा कुछ भी नहीं करने का मौका मिला था। लेकिन आज विपिन लियाओसी को अपना स्टूडेंट बनाने के बाद में उसको फिर से एक गोल्डन पेज मिल चुका था। वह विपिन फिर उससे कहता है, ठीक है अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हारा बीस्ट बाहर ही वेट कर रहा है। जी टीचर मैं जाता हूँ। उसी साथ में विपिन लियाओसी उठता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे वो वहाँ से जाता है अचानक से गेट फिर से खुलता है और उसके अंदर से यहाँ से हर्षित बाहर आता है। विपिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो आगे आते हुए अपने हाथ को लहराता है और अपने सामने एक बैरियर बना लेता है। क्या हुआ हर्षित, आखिरकार तुम्हें अब मुझसे क्या मदद चाहिए? क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है? यहाँ पर विपिन ने कहा, कुछ ऐसा ही मान लो, मेरे को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात तुमसे भी करनी है। वहाँ पर हर्षित बहुत ही ज्यादा चिंता के अंदर लग रहा था। वह
विपिन से कहता है, विपिन क्या तुम मेरा काम कर पाओगे? विपिन ने कहा, तुम एक बार कहकर देखो, मैं अगर बस के अंदर हुआ तो उसके बाद में मैं तुम्हारा काम जरूर कर दूंगा। वहाँ पर विपिन को ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर अभी वह प्रत्युषा के लिए उसकी मदद मांगने के लिए आ रहा हो, शायद वो उसको छुड़ाना चाहता हो। यहाँ पर हर्षित उससे कहता है, विपिन बात कुछ ऐसी है कि मैं जब यहाँ पर संत स्टेज 8 के ऊपर पहुंचा था ना, तो उसके बाद में मैंने अपनी पावर को निरीक्षण करने की कोशिश करने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर अभी ट्रांसपोर्ट वाली टेक्निक को भी यूज कर सकता हूँ, यानी कि डायमेंशन क्रिएट कर मैं अपनी बहन को यहाँ पर ला सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी तक मेरी पावर वहां तक नहीं पहुंची थी, इसी वजह से यहाँ पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया। वह उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि जब पिछली बार वो उसके साथ मिला था ना, तो उसके बाद में वो वहां पर समझ चुका था कि आखिरकार यहाँ पर माजरा क्या था, आखिरकार यहाँ पर हर्षित इस तरह से लेवल अप करने के लिए क्यों तैयार था। वह यहाँ पर डायमेंशन क्रैकर का यूज करते हुए यहाँ पर प्रत्युषा को टेलीपोर्ट करते हुए लाना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर अभी प्रत्युषा शांत कबीले के अंदर बंद जो थी। वह हर्षित उससे आगे कहता है, तुम मुझे पता है मेरे भाई, तुम समझ चुके हो, लेकिन अब तुम्हारे इस भाई को तुमसे एक और मदद चाहिए। यहाँ पर हर्षित उससे कहता है, हाँ भाई बोलो तो सही, आखिरकार तुम्हें क्या काम है? वहीं उसकी बात सुनने के बाद में हर्षित थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और वो उससे कहता है, देखो जैसा कि मैंने तुम्हें पहले इसके बारे में बताया था कि छोटी राजकुमारी यानी कि मेरी बहन किसी और से प्यार करती है, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि तुम उसको मार दो। क्या मार दो? विपिन हैरान था, तुम पागल हो क्या? लेकिन यहाँ पर क्या तुम्हें उसकी डायरेक्शन या फिर उसका कोई लोकेशन पता है जिसके साथ में हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? यहाँ पर विपिन ने पूछा। वह उसकी बात सुनने के बाद में हर्षित ने उससे कहा, नहीं, लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ पता चला है। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर कुछ समय पहले इसके बारे में ऐसा पता चला है कि जो मेरी छोटी बहन थी ना, वह यहाँ से भागते हुए सीधा होमगार्ड मास्टर टीचर अकेडमी चली गई थी। वहाँ पर जाकर उसकी मुलाकात उस लड़के से हुई थी, जिसके बाद में वो वहाँ पर उससे प्यार करने लगी थी। अब मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसा कहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ और उसको वहीं पर ही मार डालो। हर्षित यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गंभीर लग रहा था, लेकिन विपिन उससे कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? आखिरकार मैं ऐसा क्यों करने लगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। विपिन ने उससे कहा, प्लीज अब तुम ऐसा तुम्हें कर सकते हो। हर्षित उसको अब फोर्स करने लगा। वो उससे आगे कहता है, विपिन तुम्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर अब कुछ और नहीं हो सकता। यहाँ पर मेरी बहन को अब ऐसा ही शादी करनी होगी, वो भी शेन कबीले के साथ में। उसके अलावा उसके पास में कोई और चारा नहीं है। हर्षित वो बात सुनने के बाद में विपिन गुस्सा हो जाता है, तुम पागल हो क्या? क्या केवल वहाँ पर तुम्हारी बहन के पास में यही एक चारा है? क्या उसके पास में कोई और दूसरा चारा नहीं डाल रखा तुमने? क्या वो यहाँ पर इसके साथ में आगे बढ़ सकती है? अगर उसको यहाँ पर उस बंदे से बिल्कुल भी प्यार नहीं है तो यहाँ पर तुम उनको परेशान क्यों कर रहे हो? विपिन को गुस्सा आ चुका था, आखिरकार वो कैसे यहाँ पर प्रत्युषा को इस तरह से परेशान करते हुए देख सकता था। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में हर्षित चुप हो जाता है, लेकिन उसके बाद में वो उससे कहता है, विपिन मुझे पता है तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो, लेकिन वास्तव में यहाँ पर अब हमारे पास में कोई और दूसरा चांस नहीं है। अब हम कुछ और नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर ऐसा ही करना होगा जैसे कि यहाँ पर मेरे बड़े एल्डर ने कहा है। हमें यहाँ पर उस लड़के को मारना होगा। हर्षित तुम अभी भी सोच लो तुम क्या करने जा रहे हो। विपिन उसको समझाता है, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी इस नासमझी या तुम्हारे उन एल्डर्स की वजह से जो यहाँ पर ये चाहते हैं, क्या इसकी वजह से तुम अपनी बहन का पूरा जीवन यहाँ पर नष्ट कर देना चाहते हो? क्या तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए कुछ नहीं लगती? क्या वह तुम्हारी पॉलिटिक्स का केवल एक खिलौना बनकर रह गई है? विपिन उसको समझाने लगता है। वही उसकी बात सुनने के बाद में हर्षित चुप हो जाता है, लेकिन वो वहाँ पर उससे कहता है, विपिन मुझे पता है यहाँ पर ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही ज्यादा बुरी भी, लेकिन मैं वास्तव में ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तुम कह रहे हो ना कि उसके पास में कोई और विकल्प नहीं है, तो मैं तुम्हें साफ साफ कहता हूँ कि हाँ, वास्तव में मेरी बहन के पास में और दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। अब उसको यहाँ पर शेन कबीले के किसी भी लड़के के साथ में शादी करनी होगी। अगर वह युवा नहीं पहुंचा तो वहाँ पर अभी हर्षित बहुत ही ज्यादा खतरनाक लुक के अंदर लग रहा था। वह बहुत ज्यादा मायूस भी लग रहा था। आखिरकार उसको भी ये शब्द कहने में बहुत ज्यादा जोर सा आ रहा था। आखिरकार वो अपनी बहन से इतना ज्यादा प्यार जो करता था, आखिरकार अब आगे जाके देखा जाएगा कि हर्षित का ये प्यार किस लेवल तक पहुँचता है। आखिरकार अब छोटी राजकुमारी साथ में क्या होने वाला है? क्या छोटी राजकुमारी विपिन से मिल पाएगी? क्या यहाँ पर विपिन और प्रत्युषा का विवाह हो पाएगा? क्या यहाँ पर अब विपिन खुद की ही मारने के लिए यहाँ पर होमगार्ड मास्टर टीचर अकेडमी जा पाएगा? इसके बारे में हमें आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर पता चलेगा। और गाइस, आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा इंटेंस फाइट होने वाली है। इसी वजह से अगर आप लोग जल्द से जल्द उन एपिसोड को देखना चाहते हैं तो आप लोगों को कुछ ज्यादा नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और लाइक ठोक दे, क्योंकि लाइक ठोकने से गाइज हमारी जो वीडियो है ना, हमारे और भी नंबर 0 फैंस के पास में जाएगी और वह यहाँ पर आएंगे और जल्दी स्टोरी सुनने का मजा लेंगे। क्योंकि आपको पता है बहुत से लोग बहुत ज्यादा स्लो भी होते हैं और हम जैसे कुछ बहुत ही ज्यादा स्लो भी होते हैं। स्लो ही होते हैं, मैं तो बहुत ज्यादा स्लो हूँ, ठीक है ना। और गाइस, आप लोगों को कैसे लग रही है एक्सप्लेनेशन, हमारे बोलने का तरीका और जो थोड़े
थोड़ी बहुत चीजें हैं वो ऐड हमने की है इसी वजह से। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।